दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूजियम बने हुए हैं और अब हम जा रहे हैं इसके अगले भाग में, जहाँ पे हमें 3 चीज़ देखने को मिलेंगी, शीश महल, फूल महल और तख्त विलास। और ये तीनों है ना सिर्फ फोटो देखने पे ऐसा लग रहा है कि कितने शानदार होंगे, जिसका जाने का रास्ता यहाँ से बनेगा। और अपनी नज़र को जब आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आप देख सकते हैं कि घुमावदार जो सीढ़ियाँ हैं वो इस पैलेस के इस वाले भाग को और भी ज़्यादा अभिन्न बना देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं इसके ऊपरी हिस्से में उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए, ताकि आपके सामने कोई भी ऐसा जो हिस्सा है वो मेहरानगढ़ का ना बचे और हम अपने एक एक भाग के थ्रू आपके सामने वो सारी चीज़ें दिखा सकें। आ जाइए। मेहरानगढ़ का सबसे सुंदर हिस्सा जिसे हम बोलते हैं फूल महल। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फूल महल को कितने रंग बिरंगे अलग अलग शीशों के साथ में और सोने की परत के साथ में इस महल के इस भाग को बनाया गया। बीच वाले हिस्से में यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ बैठा करते थे उस वक्त राजा, और उनके जो प्रमुख विशेष लोग थे वो राइट लेफ्ट के हिस्से में बैठते थे और यहाँ पे हुआ करता था दोस्तों नृत्य का काम। अब आप इनकी जो वॉल है ना वहाँ पर अपनी नज़रों को लेकर जाइए तो आपको ना ये देखने को मिलेगा कि इस फूल महल को है ना महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था 18वीं सेंचुरी में, और इनका शासनकाल का समय था 1724 से 1749 तक। इसके यदि हम छत पे देखते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऊपरी भाग में ऐसा बताते हैं यहाँ के जो गाइड लोग हैं कि इस पूरे कमरे के अंदर 80 किलो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। यहाँ पे कुल देवी देवता और बहुत सारी चीज़ों का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो देखने को मिलेगा फूल पत्तियों के साथ में। और यहाँ पर है ना जो महाराजा तखत सिंह के जो 10 राजकुमार थे उनमें से 9 के जो रंगीन चित्र हैं वो छत के हर एक हिस्से पे बनाए गए हैं। जब आप अपनी नज़रों को ऐसे लेके जाएंगे तो ये अलग अलग आपको उस समय के जो राजकुमार हैं उनकी प्रतिमाएं सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगी। और ये जो फूल महल है ये इस बात का साक्ष्य रखता है कि यहाँ पर जब नृत्य का समारोह होता था तो राजा का जो प्राइवेट टाइमिंग है वो यहाँ पे बिताया करते थे। और आप देख सकते हैं इसके जितने भी हिस्से हैं वो आज भी उस सोने की चमक के साथ में चमक रहे हैं। इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग दी गई है और सीप वगैरह की पिसाई करके एक लेप बनाते थे उससे इसको सजाते थे। और हवा के लिए बहुत सारी विंडोज़ बनाई गई हैं। राजा का शाही जो छाता है वो भी देखने को मिलता है। और इसको शुरू किया गया था महाराजा अभय सिंह जी ने, और 19वीं सेंचुरी में इसमें काफ़ी सारे जो काम हैं लाइक मिरर लगवाना वो सब यहाँ पे करवाए गए थे। इसका ना मैं आपको बाहरी छज्जा भी थोड़ा दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का बना हुआ है। यदि आप यहाँ से देखते हैं तो देखिए कितने सारे रंग बिरंगे आपको ये चमकदारे जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं शीशे, इनसे ना इस पूरे कमरे की जो शान है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं उनका ना एक राज्य चिन्ह आपको दिखाता हूँ। सामने वाले दीवार पे आप देखेंगे ये चील और यहाँ के राजाओं का जो ये स्टेट सिंबल होता था, राज्य चिन्ह जिसे बोलते हैं। और 6 इस प्रकार के मेहराबदार दरवाजे बनाए गए हैं। इसके अंदर राजपूताना शैली का जो झलक है वो साफ तौर पे देखने को मिलती है। कुछ कंस्ट्रक्शन इसका जो मुगल आर्किटेक्चर जैसा है वैसा भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा अभिन्न और विशेषताओं के साथ भरा हुआ यहाँ का ये फूल महल, राजाओं का प्राइवेट रूम, राजाओं के बैठने का, नृत्य और उनका मनोरंजन का कक्ष। अब हम चलते दोस्तों अगले भाग की तरफ। मेहरानगढ़ के शीश महल में मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि शीशे का महल। सबसे पहले आप इस महल के अंदर लगे हुए कन्वेक्स जो मिरर हैं वो देख सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे महल के इस वाले हिस्से को हम कहते हैं शीश महल। यहाँ पर इस्तेमाल होता था दोस्तों एक दीपक, और उस दीपक को जलाने के बाद में इस पूरे कमरे के रिफ्लेक्शन की वजह से जो पूरा कमरा है वो लाइटिंग के साथ में भर जाता था। आज आप देख सकते हैं कि केवल 4-5 बल्ब की मदद से ही इस पूरे कमरे को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जगमगा रहा है। और ये जो नीचे की तरफ हिस्सा यहाँ पे गिरा हुआ है ना, एक वक्त पहले छत पे था ये, तो ये टूट के नीचे गिर गया था, इसलिए यहाँ पे इसको संभाल के रख दिया गया है। इस महल के अंदर काफ़ी सारे भगवानों की जो प्रतिमाएं हैं उनको कुरेदा गया है, बनाया गया है, जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, और ये एक प्रकार से राजा रानी और उनके शाही परिवार के लिए हुआ करता था पूजा का स्थल। तो इस शीश महल को देखने के बाद में अब हम ना उस समय की कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी नज़रों को ना इस प्रकार के कारपेट पे लेकर जाइए। दोस्तों ये कारपेट है ना इस्तेमाल आते थे जब राजा महाराजा को एक स्थान से दूसरे जगह जाना होता तो अपने टेंट लगाते थे। मैं दिखाता हूँ कैसे टेंट, ये देखिए आप यहाँ देखिए,
ये तो हम जानते हैं कि पहले के समय में इस प्रकार की जो कैनोपी है, छतबंदी और टेंट वॉल लगाते थे, तो इसके अंदर है ना मतलब वो अपने किस तरह के कारपेट को ज़मीन पे बिछाते थे, कैसी जो लटकने थी, बिछावन थे ऊपर लगाते थे। तो ऊपर वाले हिस्से में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस प्रकार से टेंट का ऊपर वाला हिस्सा है जो वो लगाया जाता था। और इसको बनाने के लिए ना इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कि अलग अलग कपड़ों पे बुनाई करके उनके ऊपर उनको हाथ के काम से बनाया जाता था। ये है दोस्तों अंगरखा, और मारवाड़ के जो शासक थे उनके ना बहुत खास विशेष पोशाक है 18वीं शताब्दी के समय में। और ये जो अंगरखा यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों, इसको राजशाही बनावट, सुंदर सजावट और लंबी बाहों वाला बनाया गया है। चूड़ीदार इसमें पजामा होता था और राजशाही वैभव को बढ़ाने के लिए और उस समय पहन जाता था। ऊपरी छत पे देख सकते हैं आप, ये सीलिंग कारपेट है ये। और यहाँ पे ना ये सरकंडे के पर्दे इस प्रकार के बने होते हैं, ये सरकंडे की लकड़ी होती है पतली पतली, उससे बने होते हैं। बिछावन जो होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो यहाँ से आप इस पूरे टेंट को समझ सकते हैं। नीचे वाले हिस्से में ऐसा बिछावन बनता था ये, और इसके अंदर ना बेशकीमती काम होता था जिसके अंदर आप सोने चांदी के तारों से किया गया काम देखेंगे। और ये वॉल के ऊपर लगी हुई कारपेट हुआ करती थी ये, और ऊपरी भाग आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा कक्ष है दोस्तों, ये एक प्रकार से इस्तेमाल आता था ये शीश महल के तौर पर, जहाँ पे पूजा पाठ करते थे। उस समय पूजा पाठ की कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ मैं, आइए। जो घर परिवार के राज पुरोहित होते थे ना, उनके लिए वाला स्थान बनाया गया था पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस पूरे स्थान पे जो हम देखेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ के तकत विलास को देखने के लिए। यदि आप अपनी नज़रों को इस महल के इस वाले हिस्से में लेके जाएंगे तो ये जो कक्ष है वो यहाँ के जो महाराजा थे तकत सिंह जी, उनके द्वारा 19वीं सेंचुरी में 1843 को बनवाया गया था। ये सामने की तरफ जो बेड रखा हुआ है दोस्तों, ये उन्हीं महाराजा का बेड है और आज भी यहाँ पे बचा के रखा गया है। और नीचे वाले हिस्से में देखेंगे जो पूरा काम ही किया गया है, ये सारा नेचुरल कलर से किया गया काम है। और इसके ऊपरी भाग में देखेंगे तो लकड़ी से इसकी छत को बनाया गया है, क्योंकि गर्मियों के समय में हिस्सा ठंडा रहता था। ऊपर की तरफ यहाँ पे आप वर्क देख सकते हैं, इन लकड़ियों पे किया गया महीन काम भी देख सकते हैं। रंग बिरंगे जो गिलास है वो बेल्जियम के ग्लासेस हैं दोस्तों। और बताते कि महाराजा तकत सिंह जी की कुल मिलाकर 30 वाइफ्स थी और 48 उनको लड़के लड़कियां थे कुल मिलाकर। और आज भी इस महल के अंदर उनकी जो बेडरूम है उसके तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया था, और इन चीज़ों को आज भी बचा के रखा गया मेहरानगढ़ के इस किले में। तो आप देख सकते हैं इस पूरे मेहरानगढ़ी किले का एक और भी शानदार भाग जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है।